जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एज से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी 2021 से लेकर के 2025 तक, उन सभी का सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन भी है और इसमें थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी है। तो सभी टाइप देखने वाले हैं और प्लस में इसके साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे एक टाइप बनाए हैं तो उसके साथ में जो भी क्वेश्चन उसी लैंग्वेज पर आधारित है और डेटा थोड़ा अलग है, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, उन सभी सवाल को भी इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। और टोटल 20 प्रश्न इसमें हल करेंगे। आप अगर 20 प्रश्न बना लेते हो तो एज से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। ठीक है, एसएससी का आप जो भी सवाल कर लेते हो, रेलवे का बहुत ही कम चांस बनता है कि आपसे रेलवे का क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा पढ़ने में आपको तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट तो करना ही करना कैसा लगा वीडियो पढ़ने में। ठीक है, चले आगे। और इसमें कुछ कंसेप्ट छोटा सा, लेकिन कंसेप्ट बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर सच में मैथ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सही ढंग से, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है सही ढंग से। ठीक है, पढ़ करके अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। और सॉल्व करने का प्रयास करने के बाद ना सॉल्व होवे तभी आप इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो इसमें कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। पहला कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई आदमी का उम्र एक्स है, अगर बोलेगा 5 वर्ष बाद कितना होगा तो +5 कर देंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कि कोई आदमी का उम्र एक्स है, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 होगा। कोई आदमी का उम्र 20 है, 5 वर्ष पहले कितना होगा तो 5 घटा देंगे। कोई आदमी का उम्र 20 है, 5 वर्ष बाद क्या होगा तो 5 जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरी बात कि जैसे बोलेगा पिता, पिता और पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र का उम्रों का अनुपात या फिर उम्रों का योगफल जो भी रहे, फिर बोलेगा 5 साल बाद, 5 साल बाद पिता का उम्र। यहाँ तो 5 साल करेंगे ही करेंगे, साथ में यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह पे करेंगे, ना कि एक जगह पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा 5 साल बाद बोला पिता का उम्र, तो हम लोग दोनों जगह पे किए हैं। अगर पुत्र का बोलेगा 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष माइनस करेंगे। दोनों जगह पे बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को समझना है दोनों जगह पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो आप दो भाई बहन हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपका उम्र अभी 20 वर्ष है, ठीक है, और बहन की उम्र मान लो 15 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा आपका उम्र, तो आप कहोगे कि 15 होगा। बहन का उम्र कितना होगा तो 10 होगा। तो आप जब 5 वर्ष पहले जाओगे तो बहन भी तो 5 वर्ष पहले जुड़ाएगा। ठीक है, उनकी भी उम्र तो बहन पहले होगा। अगर 5 वर्ष बाद बोले कि आपका उम्र कितना होगा तो 25 होगा, बहन का उम्र कितना होगा तो 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से इसमें इसका कंसेप्ट है कि अगर एक में जोड़ घटा रहे हो तो दोनों में होगा जोड़ घटाओ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यही इसका कंसेप्ट था। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहला काम करो पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन ना समझ में आने का कारण है या फिर सॉल्व नहीं होने का कारण है आप पढ़ नहीं पाते हो सही ढंग से। ठीक है, पहला बोल रहा है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। दो आदमी है, दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है और उनके योगफल दिया हुआ है ना, 6:5 है, यानी इसका योगफल दिया हुआ है 55। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 5 11 करेंगे। कटेगा तो काट देंगे, 5 से कट जाएगा। अब ये 6:5 दिया हुआ था, इसको गुना करेंगे, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 5 पचे 25। ये मेंटली करना है भाई, ठीक ना। ये वाला जो आया है इसको मेंटली इसमें करना है, ना कि लिखेंगे 6 × 5, है ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगा फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब। तो 30 हो गया। उसके बाद बोल रहा है आगे 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोनों की उम्रों का योगफल 55 था, 55 से हमने इसको कैलकुलेट किया तो 5 आया। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अनुपात में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 करेंगे, फिर यहाँ भी 7 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 और यहाँ पे 32। ठीक है, 37:32 इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें कह रहा पिता की आयु,
पिता की आयु और उनके बेटे की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 3 है। एक जगह पिता है और पुत्र है, ठीक है, फादर एंड सन। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है? 960। इनके जो आयु है दर्शाने वाली, अगर हम यहाँ पे के मान लेते हैं, यहाँ भी के मान लेते हैं, तो दोनों का अगर हम गुना करेंगे, गुणनफल बोल रहा है ना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15k²। चलो यहीं पे कर देते हैं, 15k² बराबर में कितना दिया हुआ? 960। क्या हम के का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे? तो हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ के का मान क्या आएगा? तो यहाँ पे 15 छक 90, 15 चौके 60, यानी 64 आ जाएगा। अगर के² का मान 64 है तो के का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब उस रेशियो में ले आके गुना कर देना है। तो नया वाला जो अनुपात आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40 आ जाएगा, और 8 के कितना हो जाएगा? 24। अब यहीं तक नहीं रुका सवाल, फिर कह रहा है 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे 6 साल जोड़ देना है दोनों में, ठीक है, दोनों में जोड़ देंगे। 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46, और यहाँ पे 24 और 6 30। इसको भी काटना पड़ेगा। 23 दूनी 46 और 15 दूनी के 30, तो 23:15 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 23:15 कहाँ? 23:15 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे। 20 प्रश्न हमने लिया है और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसको निपटा दें। चलते हैं आगे, और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखो, सेम टाइप का है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 1000। इसको बेसिक ढंग से नहीं करना है, ठीक है, फादर और सन 5:2 दिया हुआ है। अभी अभी देखा था, इसको के माने थे तो के² हुआ था। क्यों ना हम ऐसा कर दें, इसका गुणनफल दिया हुआ है 1000, ठीक है, हम लोग इसको तो गुना करवे करेंगे, साथ में वर्गमूल निकाल देंगे गुना करने के बाद, है ना। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 0 कट जाएगा, बच जाएगा 100। 100 का वर्गमूल हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्योंकि वहां पे देखा था ना पिछला क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या हुआ था, के माने थे तो के² बना था, फिर इसका वर्गमूल निकाले थे तो 8 आया था। तो हम लोग इसमें भी क्या हम कर सकते हैं कि वर्गमूल की नहीं कर सकते हैं? बताओ। 10 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि के² वो मल्टीपल हो जाता है, तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया, तो ये जल्दी में अपना सॉल्व हो जाएगा। तो 10 बजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये अब रेशियो नहीं बनेगा, हमारा रियल वैल्यू आ गया है, तो रेशियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 50 हो गया। फिर कह रहा है कि पिता, हाँ, 10 साल बाद पिता की आयु, 10 साल बाद, तो 10 इसमें ऐड कर दो। पिता का ही पूछ रहा है, प्लस में 10 कर दो, कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। जब भी बोले तो आराम से शॉर्टकट में के वे मारने का जरूरत नहीं, XY मारने का जरूरत नहीं है। गुणनफल की बात कर रहा है, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट निकाल लो आराम से, यहाँ पे निकल गया है। उसके बाद फिर जो आएगा वैल्यू उसमें आप रेशियो में गुना करके, जितना वर्ष बाद बोले पहले बोले, आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फिर से एक और गुणनफल वाला क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया होगा? 7:2 है। 5 साल पहले, यहाँ पे डायरेक्ट पिछला क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में क्या बोला था? डायरेक्ट गुणनफल बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 साल पहले बोल रहा है। तो 5 साल पहले दोनों के रेशियो में जाना पड़ेगा हम लोग को। उनकी उम्र का गुणनफल कितना है? 150 है। फिर पिता का उम्र पूछा हम लोग से, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेशियो यहाँ पे के मानना ही पड़ेगा। अगर मान लो इसको के मान लेते हैं, 5 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल, 5 साल पहले बोल रहा है, तो बताओ पिता अगर 5 साल पहले कम उम्र का होगा तो पुत्र भी तो कहीं ना कहीं 5 साल घटेगा। पिता में -5 कर रहे हैं, तो पुत्र में भी 5 साल कम करना पड़ेगा। इस बात को समझो। जैसे आप अगर 2 साल बाद, मान लो 20 वर्ष को 20 से 22 हुए, तो आपके साथ में जो आपका भाई या बहन कोई भी हो, तो वो भी तो 2 साल बढ़ेगा, है ना। अगर 2 साल पहले के पूछेगा तो 2 साल घटाओगे। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहा था 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले तो माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, और इसके बाद गुणनफल कितना है? ये दोनों गुना कर दो, कितना है? 150 है। 150 हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14k²।
माइनस में 10 के, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 35 के, और 5 को 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, बराबर में 150। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ना लेना है। तो 14k² माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 45k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 125 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब दिमाग लगाना है। ठीक है, अब दिमाग लगाना है कि 125 को 14 में गुना करना है, तो 14 को गुना मत करो, हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 14 गुना 125। क्या हम इसको 7 गुना 2 लिख सकते हैं? इसको हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब देखते हैं किससे ये फैक्टर होता है। तो अगर हम करते हैं 5 दूनी 10, 10 सते 70, ये तीनों को एक साथ रखते हैं और ये दोनों को एक साथ रखते हैं, तो 70 माइनस 25 करेंगे तो क्या 45 होता है? तो हाँ 45 होता है, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो माइनस इसमें लगा दो, इसमें प्लस लगा दो। ठीक है, तो माइनस में 45 आ जाएगा, यानी 70 और 45 का, तो 70 और 25 का माइनस हो जाएगा। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट में बनाना जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसको वो थोड़ा बेसिक तरीका से जाओगे तो और लॉन्ग हो जाएगा। यहीं पे हम शॉर्ट करते हैं, 14 यहाँ पे हो जाएगा, 14 यहाँ पे हो जाएगा। अब माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाएगा, तो 14 25 70 यहाँ पे हो जाएगा, 5 वैल्यू हो जाएगा प्लस वाला, ये माइनस में जाएगा तो माइनस को लेना नहीं है, तो 5 यहाँ पे हो गया। अब क्या पूछ रहा है, पिता की उम्र। पिता की उम्र देखो क्या था, 7:2 था, तो 7 रेशियो नहीं, 7 5 कितना हो जाएगा, 7:2 था, तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 साल यही आंसर हो जाएगा, 7 गुना 5 बराबर में 35। इस प्रकार से फादर का उम्र। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कैलकुलेट किए हैं इधर बेसिक में, रफ किए हैं। मेन जो आपको यहाँ से सॉर्ट करना है। ठीक है, अगर आप 10वां वाला या फिर 9वां वाला मेथड या फिर 9th क्लास में जो पढ़ते थे उस मेथड से चले गए, गुणनखंड निकालो, गुणनखंड के बाद फिर निकालो आगे जीरो देकर के, वैसे में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं आगे। एक भाई कह रहा है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है और 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 72 था। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अपनी भाई बहन से 6 साल बड़ा है, अगर मान लो यहाँ ब्रदर है और यहाँ पे सिस्टर है, तो ब्रदर जो कह रहा है बहन से 6 साल बड़ी है, अगर इसको हम के मान लेते हैं तो ये के प्लस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर कह रहा है 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 72 था। तो 7 साल पहले करेंगे तो दोनों में करेंगे कि कोई एक में करेंगे, बताओ? दोनों में करेंगे भाई। ठीक है, तो 7 साल पहले यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 6 माइनस में 7 करेंगे, पहले का मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस, तो इसके उम्रों का योग गुणनफल बोल रहा है, तो के माइनस 7 यहाँ भी कर देंगे, बराबर में कितना है, 72 है। अब इसको घटा लो, तो के माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस 7 बराबर में 72। हम लोग से पूछा क्या, भाई की उम्र क्या है? अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से ऑप्शन उठा करके भी कर सकते हैं। 19, अच्छा 13 में से एक जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 13 में 12 छक 72 है, ये भी संतुलित हो रहा है। अगर हम इसको उठा लेते हैं 12 को, 12 में से गया 11, 11 का मल्टीपल है ही नहीं, नहीं होगा वो। अगर 6 को उठाते, 6 में से गया 5, के माइनस 7, 6 में से गया, ये भी नहीं होगा। 19 को करते हैं तो 19 माइनस 1 18, और 19 माइनस 7 11, 11 और 18, 18 गुना 11 नहीं होगा, इसका मतलब है 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट पूरा करके देखें तो क्या होगा, कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा के² माइनस में 7 के माइनस माइनस 8 के, और यहाँ पे प्लस में 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 72। अगर वो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इधर ला दें तो ये कितना हो जाएगा, 65 7 72, 13 5 65 हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 5 का हमारे पास लग जाएगा। ठीक है, 13 और 5 का यहाँ पे फैक्टर बनेगा,
तो माइनस को 13 प्लस में लिखते हैं, इसको पता है आपको, 13 × 5 = 65। तो यहाँ पे 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का शॉर्ट तरीका था ये वाला। अगर आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कभी और अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, या सिंप्लीफिकेशन में, कि इसको कैसे करते हैं जल्दी में। तो इस प्रकार से हमारा 13 आंसर हो गया। ठीक है, हमने ये कर्सिव वाला आंसर लिखा था, लेकिन ये गलत से लिखा गया हमसे, इसको 13 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप यहीं पे ऑप्शन से कर सकते हो यहीं पे, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ देता भाई कि 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, तब आप ऑप्शन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना, पिछला क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिता की उम्र पूछा था। हाँ ठीक है, इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन काफी बड़ा था ये वाला कैलकुलेशन करना। ठीक है, यहीं पे कर सकते थे चाहे तो। चलते हैं आगे, तो ये तरीका है बनाने का। आगे चलते हैं, टाइप 2 की ओर आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। टाइप 2 में क्या है, सोनाली और मोनाली की उम्र का अनुपात। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। और बोल रहा है अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10:7। तो मोनाली की वर्तमान आयु, इसको बनाने का 2 तरीका। पहला तो आप बेसिक तरीका जा सकते हो कि इसको के मान लेते हैं, 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 5 वर्ष बाद प्लस करेंगे, और यहाँ पे 3K, और यहाँ पे 10 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद बोल रहा था तो 10 लिखा गया हमसे। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष यानी 5 प्लस लिखेंगे, और 3K यहाँ भी 5 करेंगे, क्योंकि दोनों का तो बढ़ेगा ना, सोनाली और मोनाली का दोनों का सेम रेशियो में, सेम रेशियो जब दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं दोनों का सेम उम्र बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाता है, यानी 10/7। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर सोनाली और मोनाली का उम्र दिया हुआ है 5:3, ठीक है, 5:3 अगर 3 इसका ऐसे दिया हुआ है फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र 5 वर्ष बाद, ऐसा नहीं कि एक का, इसका भी 5 वर्ष बाद, इसका भी 5 वर्ष बाद, उसका उम्र 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 10:7। ठीक है, अब देखो भाई इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ के डिफरेंस जो दिख रहा है ना, 5 और 3 का रेशियो का, 5 और 3 का रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और यहाँ पे कितना है, 3 का है। तो इसको बराबर कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 2 का है, और यहाँ पे 3 का है। तो ये जो 3 का डिफरेंस आया ना, वो ये इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×15 हो जाएगा। पेन चेंज करते हैं, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×3 = 9। और वहाँ जो डिफरेंस आया था 5 और 3 का, 2 का, तो यहाँ पे गुना कर दो। अब 10 दूना का 20 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे 2 का, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया रेशियो, और ये वाला नया रेशियो बन गया। और ये 15 रेशियो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हटा करके हम लिखते हैं अच्छे से। ये 15:9 और 20:9 नया रेशियो हमारे पास बन गया, अब पुराने वाले से मतलब नहीं है। तो 15:9 बन गया। अब कह रहा था 5 साल बाद, यहाँ से अब देखना है दोनों जगह पे बराबर बढ़ना चाहिए। 9 से 14 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 15 से 20 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो सही है हमारा। ठीक है, दोनों का रेशियो बैलेंस है। 5 वर्ष बाद हमारा रियल वैल्यू कितना बोल रहा था, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ भी कितना रेशियो बढ़ रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि 1 हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब पूछ रहा है मोनाली की वर्तमान आयु। मोनाली, तो मोनाली कौन है, मोनाली यही है, एम से स्वीत किए थे। मोनाली का वर्तमान आयु, मोनाली का वर्तमान, मोनाली का नया रेशियो कितना आया, 9 आया, तो 9 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित लिए हैं। अगर इससे भी चाहते हो तो इजीली बन जाएगा, इससे भी कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन ये वाला इससे भी ज़्यादा आसान है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, हालांकि सीखने में इसको थोड़ा होता है, टाइम लगता है, लेकिन सीख जाओगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, ये लग रहा कि ये वाला ईजी है अगर जानते हो तो, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये वाला ईजी है। ठीक है, चले आगे। एक और इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक नहीं 2 और मिलेगा। देखो इसमें भी कह रहा है
ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या दोनों का रेशियो बैलेंस है? 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। तो हाँ, हमारे पास रेशियो बैलेंस है। तो कह रहा कि यहां से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब यहां भी 2 से 1 बढ़ रहा है, 3 से 1 बढ़ रहा है। कैसे चेक करेंगे रेशियो बैलेंस है कि नहीं? इसके बीच अंतर देखना। जो अंतर यहाँ पे आएगा ऊपर में गुना कर देना, और यहाँ पे जो अंतर आएगा नीचे में गुना कर देना। ठीक है, तो अब देखना अंतर बराबर करने के बाद 3 से जितना बढ़ेगा यहाँ भी सेम बढ़ेगा। 3 से 1 4 बढ़ रहा है, फिर 2 से 1 3 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 5 रहता, 2 से 3 5, यहाँ भी 5 ही बढ़ना चाहिए, 3 ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो यहाँ का अंतर होना चाहिए वही यहाँ का अंतर होना चाहिए। तो अब 5 का हम लोग तुलना करेंगे किससे? 5 वर्ष बाद बोल रहा था, हम लोग कहेंगे कितना? 3 से 4 बढ़ रहा है, एक साल। तो अब बोल रहा है बी की वर्तमान आयु, तो 5 हो गया, एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना करने या भाग करने से 1 से। तो 5 को हम लोग कितना में गुना करेंगे? बी की आयु पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु ना, वर्तमान में बी की आयु। वर्तमान वाला कहाँ लिखा हुआ था? ऊपर में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे वर्तमान में ए और बी की आयु, ये वर्तमान है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद वाला है, तो वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा? 2:3। तो अब इसको 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के 15 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। जो जितना बोलेगा उतना बढ़ा देना। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे गैप देख लेना आपको, 2 से 3 कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे गैप, यहाँ पे कुछ रहता, यहाँ पे कुछ रहता, तब हम लोग को चेंज करना पड़ता। चेंज कैसे करते? जो यहाँ पे गैप दिखे, जो यहाँ पे गैप दिखे, नीचे वाले गैप को ऊपर में गुना कर देना, ऊपर वाले गैप को नीचे में गुना कर देना। ठीक है, उसे हमारा संतुलित हो जाएगा। समझ में आया होगा? चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का मिलेगा। कह रहा एक पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु की क्या है? दोगुनी है। 8 वर्षों बाद आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता यहाँ पे है, फादर, और अपने बेटे, वर्तमान आयु यानी पिता का वर्तमान आयु जो है बेटे की आयु की क्या है? दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग दोगुना कर देते हैं, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया पिता और बेटे की। नेक्स्ट में कह रहा कि 8.5 वर्षों बाद आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। यहाँ पे 7:4 कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखना है कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस कैसे चेक करना है? तो 7 और 4 का अंतर कितना है? 3 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है? 1 का है। तो 1 का जो अंतर आया है उसको इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, नीचे जो 3 का आया है उसको इसमें कर देंगे। अब यहाँ जो हमारा नया रेशियो बनेगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा? 3 को अगर 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 को 1 में करेंगे तो 3, 7 को अगर 1 में करेंगे तो 7, 4 को 1 में करेंगे तो 4। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नया रेशियो हमारा आ गया। अब यहाँ से देखना है, कह रहा है 8.5 वर्षों बाद। यहाँ से देखो कितना वर्ष बाद हो रहा है? 3 से 4 कितना वर्ष हो रहा है? 1 साल। हम लोग 1 साल का वैल्यू यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.5 वर्ष। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 8.5 वर्ष है। अब यहाँ पूछ रहा हम लोग से किसका? बेटे की वर्तमान आयु। तो बेटा की वर्तमान आयु, एक पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की, यानी वर्तमान आयु ऊपर वाला ही हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, एक बात यहाँ पे कंफ्यूज करोगे कि वर्तमान आयु तो ये था, वर्तमान आयु का रेशियो, तो इसमें क्यों नहीं गुना किया? नहीं, इसमें गुना नहीं होगा। रेशियो बैलेंस होने के बाद हमारा नया रेशियो जो आया वो 6 और 3 आ गया, इसलिए हमको इसमें गुना करना पड़ेगा। बेटे का पूछा है तो बेटे का ये वाला था, फादर का ये वाला था, तो बेटे का ये वाला था, तो इसमें हम लोग कितना से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे।
3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 8 24 और 1 25, ठीक है, 25.5 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है 2 दोस्त हैं और उसकी आयु का अनुपात कितना है, 4 रेशियो कितना है, 3 है। मान लेते हैं दोस्त 1 D1 D2, ठीक है, और ये 4 रेशियो 3 है। उसके बाद कह रहा है कि जो 4 वर्ष बाद 6 रेशियो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5 हो जाता है। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, उसके पहले देखेंगे कि यहाँ के बीच के अंतर कितना है। 6 और 5 के बीच अंतर 1 का है, 4 और 3 का 1 का है, तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है रेशियो। इसलिए अब यहाँ से देखना कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, और ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 का 2 हो गया, क्या पूछ रहा है हम लोग से, अब से 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद उसकी आयु का योग क्या होगा। उसकी आयु का योग कहने का मतलब है यहाँ पे इसको ऊपर वाले में वर्तमान आयु का, तो दोनों का निकालना होगा। अगर हम D1 और D2 का निकाले, नया वाला जो वैल्यू, रेशियो नहीं होगा, नया वाला वैल्यू निकालेंगे, तो 4 को 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 4 को 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 22 वर्ष बाद, तो भैया यहाँ पे 22 वर्ष जोड़ दो, यहाँ भी 22 वर्ष जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 10 32 6 38, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। यही 56 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया होगा, ये 56 हमारा आंसर हो जाएगा। सही जोड़े है ना, 2 2 4 हो जाए, सॉरी 22 10 32 और 2 34 हो जाएगा। यहाँ पे 22 28 कैसे कर दिए यार, यहाँ पे जोड़े हुए तो 2 और 1 3, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो इसको फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 दोस्त है D1 और एक D2 मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका जो रेशियो है 4 रेशियो 3 है, ठीक है, ये है 4 और ये 3। उसमें कह रहा है दोस्तों कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 6 रेशियो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी नया जो रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बोले कि यहाँ पर रेशियो बैलेंस करके देखना है, क्या ये बैलेंस है, 6 और 5 के बीच अंतर कितना का है, 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, हमारा रेशियो बैलेंस है। इस बात का प्रमाण यहाँ से मिल गया कि दोनों के बीच में अंतर समान हो तो रेशियो हमारा बैलेंस है। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहा था सवाल में कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे। अब ये 2 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब D1 D2 निकाल लेते हैं, यानी दोस्त 1 का दोस्त 2, पहले दूसरे दोस्त का, तो पहला दोस्त और दूसरा दोस्त का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का 2 है तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहीं पे सवाल रुका नहीं है, फिर बोल रहा है कि 22 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योग कितना होगा, ठीक है। तो 22 वर्ष बाद दोनों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ से ये 1 का वैल्यू आ गया, तो डायरेक्ट अगर दोनों का करना चाहो तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 22 दूनी 44, दोनों का पूछ रहा है ना, तो 22 दूनी के 44 हो जाएगा, तो 44 14 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, है ना। या तो फिर आप ऐसे कर लो, 8 में 22 जोड़ो और इसमें कितना जोड़ दो, इसमें भी 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा,
और इसमें कितना हो जाएगा, 22 और 8 30 हो जाएगा। फिर से दोनों को जोड़ोगे तो 58 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जोड़ दो, 8 और 6 14, और दोनों दोस्त का बोल रहा था तो 14 और प्लस में 44 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये जल्दबाजी में हो जाएगा, ये फिर बिल्कुल डिटेल हो गया। समझ में आया होगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, कह रहा अमित है और उसका पिता है। आयु का जो अनुपात, आयु का जो है ना, अमित से 5 गुना अधिक है। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। अमित के फादर हैं और यहाँ पे अमित है। कह रहा अमित का जो फादर है वो 5 गुना अधिक है। कहने का मतलब ये 1 है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। सॉरी 5 और 1 6, खाली 6 लिखना है, 6। इससे 6 5 गुना अधिक है, कहने का मतलब है 5 गुना तो है ही, साथ में 1 और ज़्यादा है। ठीक है, 5 तो था ही, प्लस में 1 ज़्यादा, यानी कि हमारा जो रेशियो बनेगा 6 और 1 का बनेगा। 5 और 1 का कर दोगे गलत हो जाएगा, समझा? तो इस बात को ध्यान देना। आगे कह रहा कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अमित की आयु से कितना गुनी है, 3.5 गुना हो जाएगी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 3.5 गुना हम लोग कर लेते हैं। 3.5 गुना को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यानी अमित के फादर जो हैं और अमित 3.5 गुना कहने का मतलब है 3.5 और 1 से 3 गुना हो जाएगी। क्या ये दशमलव है, हट करके यहाँ 0 आ जाएगा। इसको 2 5 10 और 7 बजे 35 काट सकते हैं। 7:2 हो गया, तो हम डायरेक्ट 7:2 लिखते हैं। ठीक है, 7:2 हो गया। अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ये बैलेंस है रेशियो? क्या ये रेशियो बैलेंस है? 2 और 7 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। 6 और 1 के बीच में कितना अंतर, 5 का। हाँ जी, बैलेंस है। यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी 1 का जो हम लोग का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष। ये वाला 1 का रेशियो हमारा निकल गया, 1 ही का निकालना था। अब 1 का निकल गया है, पूछा है 9 और वर्षों के बाद। ध्यान देना जरा, ये 6 वर्ष तो था ही था, इतना हो जाएगी। अब यहाँ के बाद पूछा है कि 9 वर्ष के बाद। अगर हम इसमें करते हैं 9 वर्ष के बाद तो गलत हो जाएगा, इसमें हम लोग का इससे गुना करना होगा। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं नया वाला जो मान आएगा ए और बी का, वो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 42। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 9 वर्ष के बाद अब यहाँ पे 9 हम लोग को ऐड करना है और यहाँ भी 9 ऐड करना है। 9 और वर्षों के बाद अमित की आयु से उसके पिता की आयु कितनी गुनी होगी, तो 42 9 कितना हो जाएगा, 51। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21। क्या ये कट सकता है? तो अब कितनी गुनी पूछ रही है, तो 51 को ऊपर रखते हैं और 21 को नीचे रखते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अगर हम काटना चाहें 3 नहीं 2 सते हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 से होगा, यानी कि 2 सही 3, यानी 2.3/7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 2 व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद, यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, अब की बार में कोई वेरिएबल दे दिया है, n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 है, तो क्या कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कह रहा है 36 और 50 है, 2 व्यक्ति है ए और बी, 36 और 50 है। n साल के बाद, यहाँ भी n साल और यहाँ भी n साल, n साल के बाद जो इसका रेशियो हो जाता है 3:4 हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे?
इसको सॉल्व करने का भाई सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा रास्ता हमें ऑप्शन से, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर दें कि हमारा जो रेशियो है बैलेंस हो जाए। चारों ऑप्शन को फटाफट से हम लोग ऐड करेंगे। 36 और 4 40 हो जाएगा, 50 4 54। क्या 40 और 54 का रेशियो करेंगे तो 3 4 दे सकता है? नहीं आएगा। 27 दूनी 54 कभी नहीं होगा, इसलिए 4 हमारा नहीं होगा। 7 को देख लेते हैं। 36 और 7 कितना होता है? 43। क्या 43 किसी से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसलिए 7 भी नहीं होगा। 6 देखते हैं। 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। और 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56। क्या ये कटता है? 14 तिया 42 और 14 चौके 56, है ना। 3 और 4 का ये हमारा रेशियो दे रहा है, ये 14 तिया 42 और 14 चौके 56। तो हम कह सकते हैं ये 3 और 4 का रेशियो में ये डिवाइड होता है, यानी कि 6 रखने पर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और भी बेसिक तरीका से बना सकते हो ऐसे इसको। 36 प्लस n और 50 प्लस n बराबर में 3/4। ठीक है, ऐसे करके। नहीं तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। 36 और 50 के बीच कितना का अंतर है? 14 का। और यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ भी अंतर करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 14। तो 14 जोड़ने पर तो होगा नहीं, यानी कि इस प्रकार से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 36 को 4 में, 50 को 3 में 150, और उसके बाद इसके बीच अंतर ले लो, और फिर यहाँ भी अंतर ले लो। ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीका है। ऑप्शन से सबसे बेस्ट है, ये छोटा क्वेश्चन था तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर और भी ज़्यादा इसमें क्या करेगा, ये ऑप्शन से करेगा और क्या। चलो आगे चलते हैं, टाइप नंबर 3 में आ जाते हैं। टाइप नंबर 3 में कह रहा है, चलो यही पेन रखते। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु, श्याम की आयु राम की आयु की कितना गुनी थी? 3/4 गुनी। तो देखो हम यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है, मान लो अगर कोई कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ए बी की 4 गुनी है, तो इसको क्या समझोगे कि ए का जो वैल्यू होता है वो इधर वाला होता है, बी का वैल्यू इधर वाला होता है। ठीक है, तो यहां भी उसी तरह से कह रहा है कि श्याम जो है वो राम की कितनी गुनी है? 3/4 गुनी है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4s बराबर में 3r। तो s का वैल्यू जो होगा इधर वाला होगा, r का वैल्यू इधर वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से तो s और r का जो रेशियो आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी ऐसे लिखा हुआ रहे ना, श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुनी है, तो समझ लो राम का नीचे वाला वैल्यू होगा ये, और श्याम वाला जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और राम का नीचे वाला वैल्यू। यहाँ भी सेम इसी तरह से 5/6 बोल रहा है, 5/6 बोल रहा है, तो क्या करोगे आप? नेक्स्ट में कह रहा है श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुनी। श्याम की बताओ क्या हो जाएगा? क्या श्याम का ये वाला हो जाएगा सीधा सीधी 5? हाँ जी 5, नहीं तो ऐसे करके देख लेना। और राम की आयु नीचे वाला हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या ये रेशियो बैलेंस है? 5 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। हाँ जी ठीक है, आगे चलते हैं। 3 और 4 का रेशियो, 3 और 4 का बैलेंस कितना है, अंतर कितना है? 1 का। ये भी रेशियो हमारा बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है। लेकिन बोल रहा था उससे पहले 4 वर्ष पहले, यानी कि इसको से पहले 4 वर्ष पहले माइनस करेंगे यहाँ, और उसके बाद फिर से बोला 4 वर्ष बाद, तो +4 करेंगे। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। अब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले बाद बोलता है
तो यहाँ पे दोनों का बीच में जो अंतर हो जाएगा वो 8 का हो जाएगा, समझा? ये 8 का होगा। कैसे? मान लो कोई आदमी अभी 10 साल का है, ठीक है, 5 वर्ष पहले कितना का था? 5 साल का। 5 वर्ष बाद कितना होगा यहाँ 10 साल के बाद 15 साल के बाद। दोनों के बीच में जो अंतर कितना का है? देखो यही तो 10 है। 5 साल पहले 5 साल बाद, दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 15 और 5 का अंतर कितना का? 10 का। इसीलिए 4 वर्ष पहले बोलेगा, 4 वर्ष बाद बोलेगा, दोनों के बीच अंतर कितना का हो जाएगा? 8 वर्ष का। कोई कभी बोलेगा 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, तो कितना का अंतर हो जाएगा? 12 वर्ष का। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष का। तो इस प्रकार से पहले और बाद वाला को ऐड करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। यहाँ हमारा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ जी 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। श्याम की वर्तमान आयु, श्याम का जो रेशियो था कितना था? 3 था। हम लोग गुना कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये 12 जो आया है 4 वर्ष पहले का उम्र आया भाई। देखो यहाँ पे रेशियो था ना, बोला था ना 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है 3:4 था। तो क्या हम 4 वर्ष प्लस करेंगे तभी तो वर्तमान का आएगा? 4 वर्ष पहले का था तो प्लस करेंगे तभी ना आएगा। तो यहाँ पे 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। अभी जो वर्तमान आयु है 16 वर्ष। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो पहले और बाद पर ध्यान रखना है, और दूसरा यहाँ पे बैलेंस रेशियो बैलेंस कर लेना है, ठीक है, जो कि पहले बताए हैं और भी पहले वाला क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है उसका तुलना ये दोनों से कर देना है, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद वाला से, इससे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु। ए और बी की आयु क्वेश्चन पढ़ना भाई बढ़िया से, जितना हो सके गहराई से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करो, 1 से 2 बार। इसका रेशियो कितना है? 4:5 है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अब से 8 वर्ष बाद, देखो 4 वर्ष पहले बोल रहा था यहाँ पे, अब 8 वर्ष बाद है, दोनों के बीच अंतर कितना का हो जाएगा? तो 8 4 12 का हो जाएगा, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 11 और 13 है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है जी। ये कितना साल पहले की बात कर रहा है? ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब से 4 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो रेशियो हो जा रहा है इसका 11 और 13 का हो जा रहा है। देखो 8 वर्ष बाद कहाँ गया? 8 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो 11 और 13, इस बात पे ध्यान देना। अब देखना यहाँ पे बैलेंस रेशियो बैलेंस है हमारा, तो देखते हैं 11 और 13 के बीच में कितना का अंतर है जी? 11 और 13 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। अब यहाँ पे रेशियो तो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है? रेशियो बैलेंस्ड करना है। इसमें कितना से गुना करना है? 2 से गुना करना है। इसमें कितना से गुना करना है? 1 से गुना करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको अगर नया रेशियो हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। यहाँ पे नया रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो जैसे है वैसे रह जाएगा। 11 और 13, 11 और 13 जैसा है वैसा रह जाएगा। अब यहाँ पे अंतर ले लेना है, देखना है कि 8 3 11 हो रहा है, 10 3 13 हो रहा है। दोनों के बीच में अंतर क्या है? बराबर है, यानी 3। अब 3 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे या डिफरेंस करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो गया। तो अब 1 का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस 1 का ही निकालने का देर है, 1 के बाद फिर आप सॉल्व कर लोगे इजीली। दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताएं। अब देखो वर्तमान आयु का पूछ रहा है तो 1 का वैल्यू तो निकल गया भैया। अब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बताओ? ये तो 4 वर्ष पहले का है, क्यों ना हम लोग इसमें गुना करके 4 4 जोड़ देते हैं दोनों में, योग पूछ रहा था।
तो 4 अगर अभी इसका निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए और बी का जो प्रेजेंट एज है 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले का है। अगर प्रेजेंट एज में आना है तो दोनों में हम लोग को 4 जोड़ना होगा। दोनों में हम लोग 4 जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। इसके बाद बोला है दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, ठीक है। वर्तमान आयु, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किए, इस रेशियो में गुना कर दिया, जबकि हम लोग को नया रेशियो आया था उसमें गुना करना चाहिए था ना। सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम लोग पेन थोड़ा चेंज करते हैं। देखो 8 चौके कितना हो जाएगा, नया वाला निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, और 10 चौके 40। फिर बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। अब देखो 4 वर्ष पहले का ये रेशियो निकल गया, 4 वर्ष पहले का रेशियो था ना, तो 4 वर्ष इसमें दोनों में जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो 32 4 कितना हो जाएगा, 36, और उसमें कितना हो जाएगा, 44। और दोनों का योगफल पूछ रहा है, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ऐसे हल करना है, ए और बी को इतना जोड़ करके, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है 7 वर्ष पहले, इस पे ध्यान देना, 7 वर्ष पहले प्राची की आयु, उस समय उनकी बेटी की आयु की कितना गुनी थी, 4 गुनी थी। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, अब देखो 7 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद होगा, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, ठीक है जी। प्राची की आयु उनकी बेटी की आयु की 2.5 गुनी होगी, ठीक है। फिर बोल रहा है प्राची और उनकी बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ठीक है। दोनों का योग पूछ रहा। देखो प्राची की आयु और बेटी की आयु, पी से प्राची और बी से बेटी ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो तो लेना है। तो प्राची और बेटी, यहाँ पे ध्यान देना, क्या पूछा था, प्राची की आयु उस समय उनकी बेटी की आयु कितनी गुनी थी, 4 गुनी। यानी कि प्राची की आयु 4 थी तो इसकी बेटी की आयु 1 थी, इसका 4 गुना थी तो 4 गुना हो गया, ठीक है। कितना साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले, ठीक है। अब देखो कह रहा है 4 वर्ष बाद, इसके कितना वर्ष बाद भाई, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद जो इसका प्राची की आयु है उनकी बेटी की आयु की 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी होगी कहने का मतलब है 2.5 और इसका 1 होगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 5 25 और 2 5 10। यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। 1 से 2.5 गुना हुआ ना, तो 2.5 गुना का 2.5, नीचे में 0 आ जाएगा, 0 वहाँ चला जाएगा, फिर 2 5 10, 5 5 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5:2 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि बैलेंस्ड रेशियो बैलेंस्ड है या नहीं। तो 4 और 1 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। 5 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। तो कह सकते हैं कि हमारा रेशियो क्या है, बैलेंस्ड है। अब 1 से 2 के बीच में देखना है कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 1 का जो वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग का, ये 7 और 4 11 जोड़ देंगे, 11। यही निकालना था, पहला प्राथमिकता यही होना चाहिए, 1 का वैल्यू 11। आगे क्या होगा, हम लोग से पूछा प्राची और उनकी बेटी की वर्तमान आयु। तो बताओ सब में, यानी कि प्राची और उसकी बेटी का जो रेशियो कितना था, 4 और 1 था, 4 और 1 था। तो 11 में गुना करेंगे हम लोग, यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, तो 11 चौके कितना हो जाएगा, 44, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। अब ये 7 वर्ष पहले का एज निकल गया है, हम लोग को वर्तमान में आने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा दोनों में। तो 44 और 7 कितना हो जाएगा, 51, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 7 18। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 5 1 6। तो इस प्रकार से 69 इसका आंसर हो जाएगा फाइनली हमारा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप बताएं। आगे चलते हैं।
तो 15 में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात ए है और यहाँ पे बी है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है जी, ये कब बोल रहा है? 5 वर्ष पहले की बोल रहा है। अब से 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले का था, अब से 5 वर्ष बाद बोल रहा है उसकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये 6 है और ये 7 है, तो ये 6 और 7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना? 6:7। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ये नेक्स्ट स्टेप की बात हो गया। पहले हम लोग को एक की वैल्यू याद करना। यहाँ से यहाँ के बीच कितना का अंतर है? 5-7 के बीच 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, यानी 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये 1 का वैल्यू 5 हो गया। आगे चलते हैं, अब ए और बी का मान निकाल लेते हैं, उम्र निकाल लेते हैं हम, वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र निकालने से पहले हम लोग को ये जो रेशियो दिया हुआ था 4:5, 5 वर्ष पहले वाला, ये 5 वर्ष पहले वाला, देखो ये 5 वर्ष पहले वाला 4:5 है। ठीक है, ये जो भी मान आएगा उसमें 5 हम लोग को ऐड करना होगा, तभी वर्तमान आयु निकलेगा। इस बात को समझना। तो ये 5 में गुना कर देंगे हम लोग, इसमें भी 5 में गुना कर देंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब ये 5 वर्ष पहले का था, 5 वर्ष हम लोग बाद का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 25 हो जाएगा वर्तमान में इसका, और इसको अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें कह रहा था सी का जो उम्र है, सी का जो उम्र है बी से कितना वर्ष छोटा है? 10 वर्ष छोटा है। इस बात पे ध्यान देना, जैसे सी का उम्र जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से कितना छोटा है? बी का अगर 30 से 10 वर्ष छोटा हो तो कितना होगा? 20 होगा ही। ठीक है, अब नया पूछ रहा है ए और सी का हम लोग को रेशियो बताना है। तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 और 4, यानी कट जाएगा, 5 चौके 20 और 4 पचे 20, 5 पचे 25 और 4 पचे 20, यानी ए और सी का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5:4। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना। आगे चलते हैं, टाइप 4 की ओर चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? वर्तमान में ए की आयु बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं। ए बी है, ठीक है, ए बी है, ए की आयु बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ये 1 है तो ये कितना गुना? 3 गुना। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे सी भी है, बी से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। अब कितना से कितना बड़ा है यहाँ तो मालूम नहीं है, तो इसको क्या कर लेते हैं? के मान लेते हैं, इसको भी के मान लेते हैं, और इससे के 5 वर्ष बड़ा है तो के प्लस 5 हो जाएगा। अब कह रहा है ए बी सी की आयु का योग, हाँ ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना है? 75 है। यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 5, यानी 5 के प्लस में 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 75। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, यानी 5 घट जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, के बराबर 14 आंसर हो जाएगा। अब के बराबर 14 पूछ रहा है हम लोग से क्या? 5 वर्ष पहले बी की आयु, यहाँ ध्यान देना जरा, 5 वर्ष पहले बी की आयु, सबसे पहले बी की आयु हम लोग निकाल लेते हैं वर्तमान वाला, तो 5 वर्ष पहले ये 14 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए का कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद तो यही होगा, 14 तिया 42। 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो यहाँ पे हम लोग को 3 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 वर्ष पहले तो यहाँ पे 5 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो हम लोग का जो रेशियो हो जाएगा
बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या है। बी का पहले निकालना है, ए का बाद में, यानी बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो बी वाला कितना वैल्यू आया, 9 आया। ए वाला कितना आया, 45। काटोगे तो कितना हो जाए, 1:5। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 52 है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1 कितनी 4 गुनी होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात बताएं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। इसको बनाने का पता है कितना तरीका हो सकता है, 3 तरीका हो सकता है, ठीक है। तो तीनों तरीका तो बताना संभव है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहला तरीका बेसिक वाला चलते हैं, जो कि आप लोग 10th में सीखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, फादर प्लस सन, दोनों का उम्रों का योगफल कितना है, 52, ठीक है, 52 कर दिए। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र को एस माने है ना, तो 4 वर्ष बाद करेंगे तो इसमें करेंगे। और पिता की आयु, पिता की भी आयु करेंगे तो पिता प्लस में कितना करेंगे, 4 करेंगे। आयु की कितनी गुनी है, आयु की 1/4 गुनी है, ठीक है। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 गुनी है। अब इसको गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4s प्लस में 16 और यहाँ पे फादर प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करना है तो कर दो। तो यहाँ पे 4s माइनस में f हो जाएगा, बराबर में 4 इधर है, बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। क्या f और f कट सकता है, यहाँ देखो ये जो समीकरण बना था f वाला और ये जो समीकरण बना है ये, क्या दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो f से f खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 4s प्लस में s, ये 5s बच जाएगा। 5s बच जाएगा, बराबर में 52 में से अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। s बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। s बराबर 8 आ गया। इसके बाद फिर पूछ रहा है हम लोग से, अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु। अच्छा एस सन का निकल गया है, तो फादर का कितना होगा, सन का इतना तो 44 8 52 यानी 44 हो जाएगा। फादर का 44 आ गया। तो अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, फादर और सन। तो फादर का कितना आया था, 44, और सन का कितना है, 8। 10 वर्ष बाद पूछा है तो 10 यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ भी 10 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और यहाँ पे 54, ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का, पहले पुत्र बोला है भाई, ध्यान रखना जरा। तो 18 में 3 से कट जाएगा, 3:1 हो जाएगा। पहले पुत्र का बोल रहा है तो 1:3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अगर ये 3:1 कहीं पे नहीं है भाई, 1:3, मतलब पूछा है जिस हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोग को, है ना। चलते हैं आगे। अच्छा इसमें एक और दूसरा तरीका बोले हम बनाने के लिए, चलो दूसरा तरीका बताते हैं। ये फादर है और ये सन है। क्या हम फादर का जो वैल्यू x मान सकते हैं और पुत्र का 52 माइनस x, बोलो होगा कि नहीं होगा। इसे दोनों मिल करके 52 बन रहा है, तो एक को x मान लेते हैं, दूसरा वाला 52 से तो कम ही होगा, है, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से मान लो 10 रुपये किसी के पास है, किसी के पास, किसी को 100 रुपया दे दिया, कितना बचेगा, 10 माइनस x बचेगा। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ेगा 10 ही आएगा। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट है। तो आगे क्या बोल रहा है इसके बाद, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। अब बोल रहा है हम लोग से कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों का करेंगे। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र को क्या माने हैं, 52 माइनस x। 4 वर्ष बाद बोल रहा है तो 4 वर्ष बाद प्लस में करेंगे। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पिता की आयु की 1/4, तो पिता को क्या माने हैं x, तो यहाँ भी 4 वर्ष बाद करना पड़ेगा, काहे कि
पुत्र और पिता दोनों ना 4 वर्ष बढ़ेगा। अगर एज बढ़ेगा किसी एक का थोड़ा बढ़ेगा, एक का रुका हुआ थोड़ा ना रहेगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 56 माइनस में x और बराबर में x प्लस में 4। लेकिन यहाँ पे 56 में 4 से गुना भी करना होगा, ठीक है। इसके नीचे में 4 है ये वाला। 56 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 2 22 माइनस में x बराबर में x प्लस में 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर में 220, यानी घटेगा 220 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ओहो हो, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, इस पर ध्यान देना। तो इसमें यहाँ पे छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो 4 को 56 में गुना किए तो 224 आया, तो x भी तो करना पड़ेगा 4x बराबर में x प्लस 4, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता। तो अब यहाँ पे जोड़ेगा तो 5x हो जाएगा, बराबर में उसको घटा देगा तो 220 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, x का वैल्यू कितना आ गया 44। x किसको माने थे, फादर को, फादर का जो वैल्यू आ गया 44 आ गया, और पुत्र का इसमें से घटा दोगे तो सन का हो जाएगा, यानी सन का कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है इसके बाद कि अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु दोनों में जोड़ करके अपना अनुपात निकाल दो। यहाँ के बाद तो बना ही लोगे। चलते हैं तीसरा, इसका तरीका क्या है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु फादर की आयु की 1/4 गुनी है, ठीक है। पुत्र पहले लिखे हैं, फादर ये बाद में है। तो सबको पता है कि अगर पुत्र की आयु है और पिता की आयु की 1/4 गुनी है, तो सन वाला वैल्यू जो होगा इधर वाला होगा, और फादर वाला जो होगा इधर वाला होगा, है ना, इधर गुना हो करके। 4s बराबर में f1 लिखाएगा ना, तो f बराबर कितना हो जाएगा 4 लिखा जाएगा, s बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना। अब देखो तो s के जगह पे 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 52 साल जो है दोनों मिला करके है, और 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 वर्ष पुत्र का भी करना पड़ेगा और पिता का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 52 माइनस, अच्छा 4 वर्ष बाद बोल रहा है, बाद बोल रहा है प्लस करेंगे, तो 52 और 4 कितना हो जाएगा 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो गया। यहाँ जो 60 आया वैल्यू कुल मिला करके 4 वर्ष बाद का जो आया है, हम लोग कहेंगे ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 12 वैल्यू आया है क्या आया है, हमारा रेशियो का मेन वैल्यू आया। अब पुत्र का यहाँ पे हम अगर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ में आया, 12 से गुना करेंगे तो। अब यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा, कह रहा अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान देना कि ये वाला तो 4 वर्ष बाद वाला था, इसका वैल्यू रेशियो था, तो 4 वर्ष बाद वाला वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा -4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 हो गया। अब आगे क्या बोला है 10 वर्ष बाद, एस और फादर का वैल्यू, एस का कितना आया 8 आया, और यहाँ पे कितना है 44। इसको 10 वर्ष बाद करेंगे तो इसको भी 10 वर्ष बाद करेंगे, 10 और 8 18, और 44 और 10 54, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 3। दूसरा तरीका इसको बनाने का ये, ठीक है, इसको काटना। तो इस प्रकार से बना सकते हो। इधर जो कैलकुलेट किए थे ये बताने के लिए कि ये इसका रेशियो कैसे लिखा है, ठीक है। ऐसे चलते हैं आगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट में भी आप वैसे ही बना सकते हो, हम तो शॉर्टकट वाला तरीका ही अपनाएंगे। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो एक फादर है और एक सन है, ठीक है जी।
फादर और सन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 94 से दोनों का 8 वर्ष पहले करेंगे, पिता का भी पुत्र का भी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास घटा करके? 94 - 16 78। ठीक है, 78 और 8। हाँ ठीक है। तो अब देखना है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 × 78, 26 हो गया। और 26 दूनी के इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, इसमें भी अगर हम 26 से गुना करेंगे तो 26 ही रहेगा। अब देखो यहाँ के बाद बोल रहा है, अब ये ध्यान से देखना, ये 8 वर्ष पहले का था, सॉरी 8 वर्ष बाद का था, तो 8 वर्ष हम लोग को पहले जाना होगा। ठीक है, 8 वर्ष पहले का था ये। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछले सवाल में क्या था? 4 वर्ष बाद था, तो ये 4 वर्ष पहले गए थे वर्तमान में जाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे 8 वर्ष पहले है, तो हम लोग 8 वर्ष बाद आएंगे वर्तमान में जाने के लिए। यहाँ भी 8 वर्ष, 26 और 8 34, यहाँ पे 52 और 8 60। अब 60 रेशियो 34 हो गया। इसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता और बेटे की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद 60 + 10 कितना हो जाएगा? 70। 34 10 कितना हो जाएगा? 44। इसका अगर रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। और ये कितना हो जाएगा? 22। 35 रेशियो 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं टाइप 5 की ओर। और टाइप 5 में आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने टाइप 5 में लिया है। और जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लो, इसको छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा अनिल और वीना दोस्त है और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। ठीक है, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। यहाँ पे ध्यान देना, अनिल के पिता दिनेश, अनिल के पिता बोला है, मतलब दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, इसको ऐसे समझ सकते हो। और बीना की उम्र अपनी बहन चारू से 2 गुनी है, यानी बीना जो है उसकी बहन से 4 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में अंतर जो है 45 साल का है, यदि बीना अनिल से बड़ी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बोल रहा है बात, बीना अनिल से कितना बड़ी है, कितना बड़ी है नहीं बोल रहा है, बल्कि कह रहा है कि सिर्फ बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा जो अंतर होता है वो बड़ा से छोटा में होता है ना। तो b - a हो जाएगा। अगर बीना को b मानते हैं, a को अनिल को a मानते हैं, तो b - a हो जाएगा। तो कह रहा है दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करें। ठीक है, इसको छोटा करके क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। ये अब देखो, इसमें कह रहा अनिल और बीना दोस्त है, जिसमें कह रहा था कि बीना जो है अनिल से क्या है? बड़ी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b - a बराबर, इसके उम्रों के बीच में कितना का अंतर है? 5 साल का अंतर है, तो 5 हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अनिल और बीना का यहाँ तक हो गया। कह रहा अनिल के पिता भी है और उनका नाम है दिनेश। दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी है। यानी कि डी बराबर क्या हम कर सकते हैं ऐसा, इसका 3 गुनी है तो इसका 3 गुनी, इस प्रकार से हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोल रहा है और बीना की उम्र अपनी बहन चारू से क्या है? 2 गुनी है। बीना की उम्र अपनी बहन चारू को हम सी कर सकते हैं, इसका कितनी गुनी है? 4 गुनी है, तो 4 गुनी हम कर देते हैं। हाँ, चारू से 2 गुनी है, सॉरी 4 गुनी नहीं बोल रहा था, चारू हमको लगा 4 गुनी है। तो ये 2 गुनी है, तो हम लोग 2 गुना ही करेंगे, तो 2 गुना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ के बाद फिर से बोल रहा है, कह रहा है दिनेश और चारू, यहाँ पे दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिनेश और इधर लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, चलो यहीं पे लिख देते, दिनेश और चारू में कितने साल का अंतर है? 45 साल का अंतर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना। ये इसको और कोई इसके अलावा शॉर्टकट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप गुना गुनी अधिक कम कर दिया है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है शॉर्टकट करना।
इसलिए इसको इसी तरीके से बनाना होगा, नहीं तो फिर और भी तरीका इसका ढूंढना पॉसिबल बहुत कम है। देखो, अनिल और वीना दो दोस्त है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अनिल और वीना दोस्त है, उसकी उम्र में 5 साल का अंतर है। जब भी अंतर की बात करेगा तो बड़ा में से छोटा घटाना होता है। तो यहाँ पे बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे बोल दिया था वीना अनिल से बड़ी है, तो वीना अनिल से बड़ी है तो बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, 5 साल का अंतर है। ठीक है, आगे बोल रहा है अनिल के पिता दिनेश की उम्र, दिनेश की उम्र यहाँ पे है, अनिल से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, जैसे है वैसे, जैसे बोला वैसे लिख दो आराम से। फिर आगे बोल रहा है बीना की उम्र अपनी बहन चारू से 2 गुनी है, यानी बीना का जो उम्र है अपनी बहन चारू से 2 गुनी है, तो 2 गुना कर दिए हमने। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, तो दिनेश और चारू के बीच में 45 साल का अंतर है। ये एक समीकरण के रूप में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, d माइनस सी, डी बराबर यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, d के जगह पे हम 3a कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। 3a माइनस में c बराबर 45, हाँ जी कर सकते हैं। क्या इसको यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 3a माइनस में c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बोले c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। क्या बराबर कुछ हट जाएगा तो b/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हम b/2 कर देते हैं। ठीक है, और ये 45 हो जाएगा। अब देखो तो कुछ कटने वाला है, यहाँ पे हमारे पास नया समीकरण आ गया है एक और, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6a हो जाएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे b हो जाएगा, और बराबर में अगर इसको उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब 6a माइनस में b बराबर 90 है। यहाँ पे देखो तो पहला समीकरण क्या था, 6a माइनस में b हम लिख सकते हैं बराबर में 90, तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला समीकरण इस समीकरण का तुलना करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, b से b कट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, 6a माइनस में ये, 6a माइनस में ये बचेगा, यानी कि घट के कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। बराबर में अगर हम इसको 90 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 19। ठीक है, अब a बराबर आ गया है, हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा क्या है ये देखना। हम लोग से पूछ रहा है कहाँ गया, दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग। दिनेश का तो यहाँ से निकल सकता है, दिनेश का निकल सकता है कि a के जगह पे 19 रखना है, 19 × 3, 19 दिया कितना हो जाएगा, 57। यानी दिनेश का तो निकल गया हमारे पास उम्र। ये चारू का कैसे निकलेगा, तो चारू का निकालना होगा तो पहले b निकालना होगा, है ना, बीना का। तो बीना का मान कैसे निकलेगा, तो a बराबर जब 19 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कुछ साइड में जाएगा तो 24 हो जाएगा। जैसे 19 था यहाँ पे, 19 को यहाँ रखेंगे, बराबर कुछ साइड में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1905 कितना हो जाएगा, 24। क्या हम बोल सकते हैं b बराबर 24 आएगा, तो हाँ जी b बराबर 24 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चारू का निकालना है तो क्या हो जाएगा, b के जगह पे 24 रखेगा, 24/2 करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, d बराबर आ गया 57 और c बराबर कितना आ गया, 12। वही दोनों का जोड़ योगफल पूछ रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69, प्लस करेंगे तो 69, यही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम लोग। थोड़ा सा है टाइम टेकिंग, पर फिर भी कोई बात नहीं, सॉल्व कर सकते हो इजीली। आगे चलें। नेक्स्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल डाटा चेंज है सिर्फ, बाकी सब वही है। आगे पढ़ लो जरा एक बार। कह रहा है 2 दोस्त है राम और रवि की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। राम की माँ माया देवी राम से 3 गुना बड़ी है और रवि अपने भाई सोहन से 4 गुना बड़ा है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्षों का अंतर है। माया देवी की आयु ज्ञात करें। जब यहाँ पे बोला नहीं है कि बड़ा छोटा कौन है, तो आप किसी को भी बड़ा और छोटा मान सकते हैं। जैसे बोला है वैसे ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं, इसके छोटा क्वेश्चन करने के बाद सॉल्व करेंगे। देखो, कह रहा 2 दोस्त हैं,
राम और रवि, क्या हम राम को आर एम कर दें और रवि को आर भी कर देते हैं, ठीक है। आयु में कितने वर्षों का अंतर है भैया, 7 वर्षों का अंतर है, तो 7 लिख देते हैं, ठीक है यहाँ तक। फिर आगे बोल रहा है राम की माँ माया देवी, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं माया, ठीक है। माया देवी राम से कितना गुना है, जो है राम से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ी है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आगे यहाँ पे माया देवी राम से कितना गुनी है, 3 गुनी है। रवि कह रहा है आगे अपने बड़े भाई सोहम से 4 गुना है, यहाँ पे ध्यान देना। रवि जो है अपने बड़े भाई सोहम से, यानी कि रवि हम आर भी कर देते हैं। आर भी कितना गुना अपने भाई सोहम से, एस को सोहम कर देते हैं, इसे कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं जरा, ये हमारे पास 2 सिचुएशन बन गया है, ये और एक ये। नेक्स्ट में कह रहा है माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्षों का अंतर है। माया देवी को हम माया हिंदी में माने माया और माइनस सोहम, इसके बीच में कितने का अंतर है, 65 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास माया को एम भी कर सकते हैं, ठीक है, एम ही करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बड़ा हो जा रहा। तो माया देवी को हम एम कर दे रहे हैं, इसको भी हम एम कर देते हैं, तो माया देवी और सोहम के बीच 65 वर्षों का अंतर है। क्या हम यहाँ से माया देवी का वैल्यू रख सकते हैं, माया देवी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3RM, तो यहाँ पे 3RM कर दो, ठीक है। 3RM 3 राम माइनस में क्या हम सोहम का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हाँ रवि बाई 4 कर सकते हैं, क्योंकि राम और रवि का जो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है इसी के हिसाब से हम लोग को भी सोचना होगा, ठीक है। तो हम सोहम बराबर कर सकते हैं ऐसा, सोहम बराबर रवि बट्टा में 4, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा सोहम का रवि बाई में 4 बराबर में कितना हो जाएगा 65। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12M हो जाएगा, माइनस में रवि का रवि ही रहेगा, बराबर में 65 चौके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26। यानी कि हमारे पास एक और जो समीकरण आया इस प्रकार से आया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। 12 माया देवी का ये वैल्यू है ना, सॉरी एम नहीं राम वहाँ लिखना चाहिए था, 12R, ठीक है। यहाँ पे राम ही होगा ना, ये चरतिया के 12 फिर उधर गुना हो जाएगा, 12M माइनस में क्या हो जाएगा रवि बराबर में 260। अब देखो कुछ कटने वाला है यहाँ पे, अगर हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या ये कट सकता है, हाँ जी कट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास -11M, और बराबर में इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, माइनस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। अगर m का मान पूछे तो माइनस से माइनस खत्म ही हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 33। क्या माया देवी का मान निकल गया 23, माया देवी का उम्र निकल गया 23। हमसे पूछा क्या माया देवी की आयु के क्या है, तो 23 हो गया, ठीक है। ये राम का निकल गया, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राम लिखना चाहिए था तो एम लिखा गया गलती से, यहाँ पे राम है ना, तो यहाँ पे RM है, ठीक है, यहाँ भी RM है, ये RM यानी कि राम का उम्र है ये, ठीक है। राम का निकल गया इतना, माया देवी का पूछ रहा है तो इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। माया देवी को M से सूचित किए थे, राम का 23 है तो 23 यहाँ पे लिख दो, 23 गुना 3 कितना हो जाएगा 69 हो गया,
माया देवी का। तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे इजीली। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोबारा इसको देख लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, हालांकि इसको जल्दी भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, इधर जो कैलकुलेशन किए हैं उन सभी को मेंटली करके। ठीक है, चलो भाई धन्यवाद इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी है पार्टनरशिप आएगा। ठीक है, एक वीडियो में कोशिश कर रहे हैं सब खत्म हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना एंड शेयर भी कर देना। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सब टाइप को कवर किए हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक एक टाइप पे। तो जो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो या कुछ ऐसा एडवाइस देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट में हमें बताएं कि और भी किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवाइए, या फिर जो भी एग्ज़ाम है उसका जो भी टॉपिक है उसका आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक से हमें पढ़ना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।